जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बजट के बाद कौन कौन से शेयर्स मज़ीद तेज़ी से ऊपर जाएंगे, तो वो तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना मजबूत स्टॉक के डिप पे सपोर्ट लेवल बताकर इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोगों को बताया कि 10 जून को जो है ना बजट अनाउंस होने जा रहा है, और बजट से पहले मैं इन शेयर्स को आप लोगों को ख़रीद के होल्ड करने का बोल रहा हूँ। अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसे हैं ना अकाउंट में अवेलेबल, तो लाजमी स्टॉक में आप लोग एंट्री मारिए, इनको निचले लेवल्स पे जमा करते रहें, क्योंकि 1,19,000 तक तो इंडेक्स पहुँच चुका है। मज़ीद यहाँ से भी इंडेक्स को ऊपर निकलना है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कुछ स्टॉक में सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, इसीलिए इंडेक्स ना नीचे की तरफ निकलता है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। बजट से पहले आप लोगों के पास ना अच्छे मुनाफे कमाने का स्टॉक में अच्छा मौका है। GATM ग्लैमर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करिए, ताकि इसकी रीच ना मजीद आगे से आगे बढ़े। लास्ट डे तो 26 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए, 24 रुपये 31 पैसे पे ना ये स्टॉक क्लोज हुआ है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, अगर थोड़ा बहुत ही गिरता है सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से, तो मजबूत सपोर्ट लेवल है इसका 23 रुपये 20 पैसे का। 23 रुपये का लेवल ना मुझे अभी ग्राफ को देख के लग नहीं रहा है कि स्टॉक ना ब्रेक कर दें। मजीद जंप आप लोगों को दिखने में आएगा, सिर्फ चाहिए बनना वॉल्यूम, यानी कैंडल बनेंगी ना ग्रीन में और बाइट्स की एंट्री होती रहेगी, तो ये स्टॉक तो बड़ी तेज़ी से मजीद ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई देगा। तो अगर ये गिरता है तो ये आएगा 23 साढ़े 23 रुपये के रेट पे, और अगर ये 26 के भारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, यानी कि वॉल्यूम बनते रहा और ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता रहा, तो फिर तो ये बड़ी तेज़ी से बुलिश होता हुआ ना निकलेगा साढ़े 28 रुपये से लेकर 29 रुपये के भारी रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। लेकिन इसका 28 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया भी है इनिशियल। अगर ये 28 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो फिर ये निकल जाएगा साढ़े 29 से लेकर 30 रुपये के रेजिस्टेंस की तरफ। और अगर ये 30 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, तो फिर ये 30 को भी ना ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और साढ़े 35 रुपये तक चला जाएगा। तो इसकी तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। बजट अनाउंस होने जा रहा है, बजट से पहले आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स ना इस कंपनी के स्टॉक में नीचे बाय करा, ऊपर सेल करा, डिप पे बाय हाई पे सेल करके भी कमा सकते हैं। तो इसके अलावा सवाल लोगों ने करे हुए थे कमेंट सेक्शन में फ्रोसन लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से कि कहाँ पे उसको बाय करके होल्ड कर लेना बनता है। तो फ्रोसन लेबॉर्ट्रीज़ के ना मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। तो सपोर्ट लेवल तो इसके बनने हैं 280 रुपये से लेकर 290 रुपये तक के। आप लोग के सामने देखिए इसके चार्ट्स भी आ रहे हैं कि ये अप एंड डाउन में ना आप लोगों को ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। और ये जैसे ही पहुंचेगा ना यहाँ तक, यानी कि अगर आप लोग के पास पड़ा हुआ है ना बिल्कुल लोअर रेट का, और अगर ये निकल जाता है 350 प्लस, यानी कि 355 360 रुपये को ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो तब आप लोग बेचिएगा। ये लास्ट डे तो गिरता ही रहा, यानी कि 340 रुपये तक ये गिरा, रेस्ट हुआ, फिर 308 310 रुपये तक ये चला गया और क्लोज हो गया। तो अब क्या लगता है आपको? तो मुझे तो यही लगता है कि अगर मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना सेलिंग के, तो सपोर्ट लेवल 290 रुपये तक का बनता है, और अगर यहीं से बाइंग जनरेट होती है और बाइंग के वॉल्यूम बनते हैं, तो ये शेयर आप लोगों को 350 से लेकर 355 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक ज़्यादातर लोग सवाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बाकी 200 रुपये तक निकल जाएगा, और अगर ये गिरता है तो कहाँ पे सपोर्ट इसको मिलेगी? DGC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। तो 151 रुपये 15 पैसे पे 30 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ये लास्ट डे क्लोज हो गया। और अगर थोड़ा बहुत ही गिरता है, तो सपोर्ट लेवल जो इसका बनना है ना इनिशियल, और सपोर्ट वैसे भी इसको यहाँ मिलेगी, वो इसीलिए कि बायर्स की एंट्री हो रही है हर कीमत पे। आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों में ना वॉल्यूम जनरेट है। 138 to 142 रुपये तक का ना ये इसका बना हुआ है मजबूत सपोर्ट लेवल। और अगर ये मजबूत सपोर्ट लेवल पे आता है, तो लाजमी आप लोग एंट्री मारिएगा। सिर्फ इसको 150 रुपये से ऊपर ना, ऐसे ही अभी ट्रेड कर रहा था ना लास्ट डे, और अगर वॉल्यूम बन जाते हैं ना अच्छे, यानी कि मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना 30 40 लाख शेयर्स के टोटल वॉल्यूम अगर ऐड कर लेता हूँ, तो 70 से लेकर ना 75 लाख शेयर्स के बन जाते हैं ना DGKC में। तो फिर जो DGKC ना आप लोगों को 155 रुपये से भी ना ऊपर निकलता है, यानी कि 170 180 रुपये की तरफ जाता दिखाई देता। तो इसकी भी ना बाय कॉल मेरे इस चैनल पे पिछली वीडियोस में इंटैक्ट है। लाजमी कुछ पिछली वीडियोस में मेरी वॉच कर रहे हो, इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दिएगा। बैठ से पहले देखिए मैं आप लोगों को सारे वही अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। आप लोगों को नुकसान होगा नहीं ना, आप लोगों को सामना होगा हार का। ज़्यादातर लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि बजट कैसा है। देखिए बजट तो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा, वो इसीलिए कि देखिए इंटरेस्ट रेट कम हुआ, डॉलर भी ना अभी 278 to 282 284 तक, यानी कि अभी ये रुक कर ही ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से अगर मजीद गिरता है ना इंटरेस्ट रेट, तो आप लोगों के सामने है कि आप वो शेयर्स ऊपर निकलेंगे कि जो स्टॉक्स ना बढ़ नहीं पा रहे थे ना पिछले कुछ दिनों से। आप लोग खुद देख रहे थे कि जो स्टॉक्स ना सेलिंग की वजह से गिरे पे गिरे जा रहे थे। प्रेमा का सवाल ज़्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में करा हुआ है कि प्रेमा का आपको क्या लगता है अत्ताउल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 48 रुपये 3 पैसे पे लास्ट डे गिरता ही हुआ 1 करोड़ 34 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए, और ये क्लोज हो गया। तो अगर ये मजीद गिरता है, तो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना प्रेमा का, वो इसका बनता है 38 to 40 रुपये तक का। 40 रुपये के रेट पे ना सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी। और अगर ये 50 को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलना शुरू हो गया ना, यानी कि वॉल्यूम अच्छे बनते रहते, तो ये तो आप लोगों को ना मजीद ऊपर निकलता हुआ 52 53 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। प्रेमा में सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को
रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग काम करें। इसके अलावा अगर आप लोगों का नहीं है ना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के वाले से, तो मैं आप लोगों को बिग बर्ड्स फूड लिमिटेड BBFL इसका कोड है, इसके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एनालिसिस। 53 रुपये 86 पैसे पे और 55 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया और 3 करोड़ 26 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और 3 करोड़ के वॉल्यूम ये वाजे बता रहे हैं कि स्टॉक जो है ना 55 रुपये के भारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया। तो फिर आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस होगी कि ये ना ऊपर से ऊपर निकलता और बड़ी तेज़ी से विद वॉल्यूम्स ना ऊपर जाता दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह के इतने अच्छे वॉल्यूम बने हैं ना लास्ट डे, यानी कि 3 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम जनरेट हुए फूड के सारे स्क्रिप्ट में आप लोगों के सामने अच्छी परफॉर्मेंस है कि स्टॉक ने अपने लेवल को भी सस्टेन कर रहे हैं। बायर्स एकदम आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करते हैं और फिर शेयर्स ना आप लोगों के सामने ऊपर निकलते हुए दिखाई देते हैं। बिग बर्ड्स फूड की बात कर रहा हूँ, तो इसने अपने इनिशियल लेवल जो कि इसका था ना बना 48 to 50 रुपये तक का, इसने इसको सस्टेन कर लिया। 53 साढ़े 53 रुपये तक ये ट्रेड करके लास्ट डे ना क्लोज हो गया। और मुझे अभी लेवल को देखते हुए जिस तरह के इतने अच्छे वॉल्यूम बने हैं ना, तो भी आप लोगों को सियासा ना यहाँ तक जाता हुआ यानी कि 60 रुपये प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बिग बर्ड्स फूड में एंट्री नहीं मारी है, तो लाजमी एंट्री मारे वर्किंग करके इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग बनाए पोजीशंस। मैं आप लोगों को इतनी डिटेल स्टॉक की बता रहे हैं, इसीलिए और सपोर्ट लेवल पर बाय कॉल भी क्यों दे रहा हूँ मैं, इसीलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा लोग ना स्टॉक में सिर्फ हार रहे हैं, पैसे नुकसान पे नुकसान करे पे करे जा रहे हैं। वो फार्मा के स्टॉक से एंड भी OMC सेक्टर कोई से भी सेक्टर की मजबूत कंपनी के स्टॉक है ना आप लोग बाय करते हैं हाई रेट पर है, पे स्टॉक थोड़ा बहुत गिरता है तो लोग डरते हैं, घबराते हैं, सवाल यही कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि कब हमारे शेयर्स ऊपर निकलेंगे, कब हमारे शेयर्स की बारी आएगी, कब हमें स्टॉक मार्केट में डबल ट्रिपल मुनाफे होंगे। तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों के स्टॉक की बाय को स्टॉक की सेल को मैं आप लोगों को भर वक्त दे रहा होता हूँ। तो लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर मस्ट करें उन लोगों के साथ कि जितने भी लोग अभी स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों तक की जाए वीडियो, उन लोगों को पता भी चले। मेरे इस चैनल पर ना आप लोगों को पिछली वीडियो सिर्फ देख लें और खुद फैसला कर लें कि मैंने आप लोगों को कभी कोई बिगाड़ शेयर्स की बाय कॉल दी या नहीं दी, क्योंकि मैं आप लोगों को ना नीचे बाय करवाता हूँ और ऊपर सेल करवाता हूँ और मैं खुद भी ना ट्रेडिंग करता रहता हूँ, यानी कि नीचे देखता हूँ ना कि स्टॉक आ गया मौका मिल रहा है तो नीचे बाय करो और ऊपर स्टॉक निकलता है तो ऊपर सेल करो, क्योंकि मार्केट का उसूल है कि मार्केट नीचे आके आप लोगों को मौके और ऊपर जाकर भी आप लोगों को मौके देती है। सवाल लोगों की आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में ना नुकसान बहुत हुआ, क्या अब ये स्टॉक ऊपर निकलेगा, और अगर ये ऊपर निकलता रहता है तो ये अपने हायर हाइस को हिट करेगा, और अगर ये मज़ीद गिरता है तो ये कहाँ तक आ सकता है। मैं EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। जो सपोर्ट लेवल EPCL का बना हुआ है ना, और मजबूत सपोर्ट लेवल पे ना मैं आप लोगों को बाय कॉल ना EPCL की दे रहा है, इसीलिए क्योंकि दोबारा से डाउनवर्ड ट्रेंड में है और गिरे पे गिरे जा रहा है। 28 रुपये तक का इनिशियल सपोर्ट लेवल है इसका, और जिस तरह से 2 दफ़ा रिवर्सल लेके ऊपर निकला है ना, लेकिन जब तक ये क्लोजिंग ना दे देना इन नेटों से ऊपर, यानी कि 45 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, तब मैं आप लोगों को कहूँगा ये स्टॉक हो गया बुलिश ट्रेंड में, यानी कि फिर ये आप लोगों को ना अच्छे मुनाफे दे के जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह के दोबारा सेलिंग के वॉल्यूम बन रहे हैं, दोबारा ये शेयर आप लोगों के सामने है कि गिरे पे गिरे जा रहे हैं और दोबारा गिरता हुआ आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है वही 26-28 रुपये के रेट पे आ चुका है। तो वर्किंग करके आप लोग स्टॉक में काम करा करें, किसी के कहने में आके इनिशियल भले मैं क्यों ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, स्टॉक की थोड़ी बहुत वर्किंग कर लिया करें, उसके बाद आप लोग एंट्री मारेंगे तो देख लें हेडी फार्मा जैसे स्टॉक्स में, सासगार्ड जैसे स्टॉक्स में कि ज़्यादातर शेयर्स ने आप लोगों को कम वक्त में कितने बड़े मुनाफे दिए या नहीं दिए। लोगों को एतबार था ही, लोगों को यकीन था ही नहीं, कि जब वो शेयर्स चलना और जब वो स्टॉक्स ऊपर निकलना स्टार्ट हुए तो देख लें अब तक वो नीचे ही नहीं आके दे रहे हैं, यानी कि अभी भी वो ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इस वीडियो को मस्त शेयर करिएगा और लाइक पे क्लिक कर दिएगा। KC100 ना सिर्फ बजट के इंतज़ार में है, बजट अगर आता है ना पॉजिटिव, और ज़्यादातर कंपनीज़ को बजट जैसे कि बजट में टैक्सेस लगते हैं या टैक्सेस हटते हैं, कोई भी ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती है ना जिससे कंपनीज़ की अर्निंग्स मज़ीद बढ़ जाती हैं, तो फिर आप लोगों को इंडेक्स ना मज़ीद ऊपर निकलता, यानी कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो सारे शेयर्स ना आप लोगों को विद वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।